तो आज स्पोकन इंग्लिश में कुछ डिफरेंट पढ़ने वाले वांट और वांट टू के बारे में, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि वांट के बाद टू लगाएं कि नहीं लगाएं, है ना। तो वांट का प्रयोग कहाँ करेंगे, वांट टू का प्रयोग करेंगे। वांट का यूज हमने मॉडल वर्क ग्रुप में हमने क्या कर लिया था, उसे पढ़ लिया था। तो यहाँ पर जो वांट और वांट टू का यूज करना है, उसके लिए समझना है कुछ कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे एक माइनर कॉन्सेप्ट है इसका, जिसको समझना है। थोड़ी सी चेंजेस होगी, क्या होगी। यहाँ पर वांट दिया है चाहिए एज अ मॉडल वर्ब, ठीक है। यहाँ भी एज अ मॉडल वर्ब भी वांट दिया है, बट इसके बाद टू लगा दिया गया है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। तो वांट टू का यूज, वांट टू के लिए आईडी थोड़ा चेंज हो जाती है, चाहता हूँ, चाहती हूँ, चाहते हैं, है ना। इसका क्या एक फॉर्मेशन बनता है किसी काम को करने की इच्छा जाहिर करने के लिए, जबकि इसमें क्या है, इसमें इच्छा होती है, विश, डिजायर होती है ना। क्या होती है, डिजायर होती है, विश होती है। डिजायर जिसे बोलते हैं, डिजायर बोल सकते हैं, विश बोल सकते हैं, वांट बोल सकते हैं। इच्छा है, ये क्या है, ये सब क्या है, इच्छाएं, इच्छा, कामना, जो भी बोल सकते हैं, मनोकामनाएं, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट साथ वांट या वांट्स, ऑब्जेक्ट एंड नाउन। और वांट या वांट्स के बाद किसका प्रयोग किया गया, ऑब्जेक्ट एंड नाउन का प्रयोग किया गया डायरेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड नाउन को किस तरह समझेंगे, यहाँ पर यह भी लिखा है नो एक्शन नो वर्ब, ठीक है। उसमें लिखा गया सब्जेक्ट के साथ वांट या वांट्स, वांट या वांट्स सेम प्लस टू बोल करके क्या लगा दी गई, इसमें वर्ब लगा दिया गया। यहाँ पर बोल गया एक्शन या वर्ब, मतलब यहाँ पर किसका यूज हो रहा है, एक्शन का प्रयोग हो रहा है, वर्ब का यूज हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर नो एक्शन नो वर्ब, कोई भी एक्शन कोई भी वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। अगर इसे देखा जाए, मुझे एक पेन चाहिए, तो कहीं से लग रहा है कि ये काम हो रहा है, नहीं, वो इच्छा जाहिर कर रहा है कि कुछ उसे कोई वस्तु चाहिए। वस्तु, वस्तु पर ध्यान दो, वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा या फिर नाउन होगा। किसी प्रकार की वस्तु अगर चाहिए, जैसे मुझे एक सेल फोन चाहिए, सेल फोन क्या एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है हमारे लिए। एक चेयर चाहिए, न्यू बुक चाहिए, न्यू ड्रेस चाहिए, एक नया कंप्यूटर चाहिए, एक घर चाहिए, ये सभी क्या है, हमारे लिए एक नाउन है या ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट या नाउन का काम कर रहे हैं। तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट या नाउन डायरेक्ट आ रहा है, इच्छा अनुसार यदि उसे चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर एक्शन तो होगा नहीं, कोई भी एक्शन नहीं होगा। जब एक्शन नहीं होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वांट या वांट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वांट या वांट्स। यहाँ पर इसके सभी रूल्स दिए गए। आई, वी, दे, यू प्लूरल के साथ किसका प्रयोग, वांट का होता है। ही, सी, नेम सिंगुलर के साथ किसका होता है, वांट्स का होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, मैं जाना चाहता हूँ, एक इच्छा जाहिर करता है, एक काम करने की इच्छा जाहिर कर रहा है, मतलब यहाँ पर एक्शन है, क्रिया है ना। यहाँ पर क्रिया हो रही है, कार्य हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर वो किसी काम को करना चाहता है। मैं जाना चाहता हूँ, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ, अब मैं सोना चाहता हूँ, वह आराम करना चाहती है, ठीक है। तो ये इतने सारे अगर कार्य हो रहे हैं, जहाँ पर कार्य होंगे, एक्शन होगा या वर्ब होगा, याद रखना है। जहाँ पर एक्शन या वर्ब होगा तो तुरंत क्या करना है, वांट या वांट्स के बाद हमें टू जोड़ना है। टू के बाद सेकंड जिस V1 का प्रयोग किया गया उसको करना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वांट या वांट के बाद क्या बोलेंगे, वांट टू या वांट्स टू बन जाएगा। अब इसको देखो, इस सेंटेंस को बनाते हैं। मुझे एक पेन चाहिए, आई वांट अ पेन। मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो, सीधे निकल रहा है आई वॉन्ट टू गो, ठीक है। इसको और भी बना सकते हैं। मैं खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं खेलना चाहता हूँ, मैं चेस खेलना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ, टेक रेस्ट, आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट। मैं नाश्ता करना चाहता हूँ, मैं एक किताब खरीदना चाहता हूँ, बाय अ बुक, परचेज अ बुक या बाय अ बुक प्रयोग कर सकते हैं, बाय अ बुक या परचेज अ बुक, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको बहुत प्रकार से बना लिया। क्या काम करना चाहता हूँ, वह आराम करना चाहती है, क्या हो जाएगा, सी के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे वांट्स लगेगा। क्या लगेगा, वांट्स टू टेक रेस्ट। तो ये आ गया कि वह आराम करना चाहती, सी वांट टू टेक रेस्ट, ठीक है। वह खेलना चाहती है, सी वांट्स टू प्ले। वह बैडमिंटन खेलना चाहती है, सी वांट्स टू प्ले बैडमिंटन। आप जाना चाहते हो, यू वांट टू गो।
आप बोलना चाहते हो, आप खेलना चाहते हो, आप नाचना चाहते हो, आपको एक पेन चाहिए, यू वांट अ पेन, यू वांट अ पेन। और आप खेलना चाहते, यू वांट टू प्ले। आपको चेयर चाहिए, यू वांट चेयर। आप चेयर में बैठना चाहते हो, यू वांट टू सिट ऑन द चेयर, यू वांट टू सिट ऑन द चेयर। यहाँ पर दोनों में अंतर, वहाँ पर कार्य हो रहा है, बैठने का काम हो रहा है ना। तो यू वांट टू सिट ऑन द चेयर, सिट ऑन द चेयर, ठीक है। तो ये बन जाएगा। किस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर एक्शन होगा, यहाँ पर एक्शन नहीं होगा, नो एक्शन एंड एक्शन। एक्शन के साथ यदि बोलना है तो वांट टू या वांट्स टू कर देना है, नो एक्शन के साथ बोलना है तो क्या कर देना, वांट्स या वांट्स के बाद सीधे ऑब्जेक्ट बोल देना, जो भी ऑब्जेक्ट। आर यू रेडी? कैन यू स्पीक दिस? ओके। सो ये तो समझ में आ गया ना। यहाँ पर अगर वांट दिया है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड नाउन होना चाहिए, है ना। ऑब्जेक्ट एंड नाउन जहाँ पर होगा वहाँ पर नो एक्शन, नो क्रिया, नो वर्ब, मतलब टू का प्रयोग हमें नहीं करना है। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई एक्शन या वर्ब या क्रिया का प्रयोग हो रहा है ना, एक्शन वर्ब कोई कार्य हो रहा है, तो उसके लिए हमें वांट टू या वांट्स टू का यूज करना है, ठीक है। अब इस पर आपको बोलना है कि मुझे एक किताब चाहिए, I want a book. आई वांट अ बुक। मैं एक किताब खरीदना चाहता हूँ, I want to purchase a book. स्पीक लाउडली, ठीक है ना, थोड़ा तेज बोलना है इसको। मैं जाना चाहता हूँ, I want to go. मैं खेलना चाहता I हूँ, want to play. मैं स्कूल जाना चाहता I हूँ, want to go to school. मैं लिखना चाहती I हूँ, want to write. मैं बोलना चाहती हूँ, I want to speak. मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ, I want to speak English. मैं आपको पढ़ाना चाहती I हूँ, want to teach you. मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। I want to teach you. दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अगर कोई गर्ल बोलेगी या फिर कोई फीमेल बोलेगी तो आई वांट टू टीच, और यदि मेल बोलता है तो भी आई वांट टू टीच, है ना, वो तो सेंस पर आधारित है, ठीक है। तो मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, I want to go to market. वह आना चाहती है, She want to come. वह यहाँ आना चाहती She है, want to come here. वह इंग्लिश बोलना चाहती She है, want to speak English. वह इंग्लिश सीखना चाहती है, She want to learn English. वह नाचना चाहती है, She want to dance. वह मार्केट जाना चाहती She है। want to go to market. आप मार्केट जाना चाहते हो, You want to go to market. आप खेलना चाहते हो, You want to play. आप क्रिकेट खेलना चाहते You हो, want to play cricket. आप पूछना चाहते हो, You want to ask. आप कुछ पूछना चाहते हो, Do you want to ask something? हाँ, यू वांट टू आस्क Something. समथिंग, यू वांट टू आस्क समथिंग, ठीक है। आप कुछ कहना चाहते हो, You want to say something. से समथिंग, आप बोलना चाहते You हो, want to speak. आप बताना चाहते हो, You want to tell. यू वांट टू टेल। आप प्रश्न पूछना चाहते You हो, want to ask question. यू वांट टू आस्क क्वेश्चन। आप पत्र लिखना चाहते You हो, want to write a letter. आप क्रिकेट खेलना चाहते You हो, want to play cricket. आप नाचना चाहते हो, You want to dance. आप गाना चाहते हो, You want to sing. आप पूछना चाहते हो, You want to ask. मैं जाना चाहता हूँ, I want to go. मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, I want to go to school. मैं कॉलेज जाना I चाहता want to go to college. हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता I हूँ, want to ask you. आई वांट टू आस्क यू। मुझे एक सेल फोन चाहिए, I want a cell phone. आई वांट अ सेल फोन। वे जाना चाहते हैं, They want to go. वे आना चाहते हैं। They want to come. सालनी खेलना चाहती है, Salini want to play. सालनी बोलना चाहती है, Salini want to speak. सालनी इंग्लिश बोलना चाहती है, Salini want to speak English. सालनी नाचना चाहती है, Salini want to dance. सालनी आपके साथ नाचना चाहती है, Salini want to dance with you. डांस विथ यू, वेरी गुड। तो मुझे नई कार चाहिए, I want a new car. मुझे न्यू पेन चाहिए, I want a new pen. मुझे एक घर चाहिए, I want a house. आई वांट अ हाउस। मुझे एक टीचर चाहिए, I want a teacher. आई वांट अ टीचर। मुझे एक फ्रेंड चाहिए, I want a friend. मैं आपको एक कार चाहिए, You want a car. आपको एक मोबाइल You चाहिए, want a mobile. आपको एक कंप्यूटर चाहिए, You want a computer. उसे एक नया बैग चाहिए, He wants a new bag. उसे एक नई कार चाहिए, He wants a new car. उसे कुछ पैसे चाहिए। He wants some money. ओके। सो इन विच क्लास डू यू स्टडी? I am studying 7th class. 7th क्लास, ओके। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? My favorite subject is English. इंग्लिश। व्हाट इज योर क्लास इंग्लिश टीचर नेम? English teacher name? I don't know. You don't know, okay. Your school name? My school name is Save Jyoti Kids School. Okay. Okay, sit down.